जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे पुरुषोत्तम मास की महत्व और इसकी कथा के बारे में। साल 2026 में ज्येष्ठ का माह में पुरुषोत्तम मास का योग बन रहा है। इसे अधिक मास भी कहते हैं। 17 मई 2026 प्रारंभ होकर 15 जून 2026 को समाप्त होगा। इसके तुरंत बाद निज ज्येष्ठ मास शुद्ध ज्येष्ठ शुरू होगा, जो 13 जुलाई 2026 तक चलेगा। पुरुषोत्तम मास का महत्व और पौराणिक कथा। इसका महत्व क्या है? सूर्य के धनु या मीन राशि में गोचर के दौरान जो समय रहता है उसे मलमास या खरमास कहते हैं। लेकिन हर 3 साल में चंद्रमास के बढ़े हुए दिनों को सौर मास में समाहित करने के लिए एक अतिरिक्त मास या महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास कहते हैं। इसे पहले मलमास और बाद में पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा है। इस मास में किए गए दान, पुण्य, स्नान आदि सभी धार्मिक आयोजन पुण्य फलदायी होने के साथ ही ये आपको दूसरे माहों की अपेक्षा करोड़ गुना अधिक फल देने वाले माने गए हैं। पुरुषोत्तम मास में सभी नियम अपने सामर्थ्य अनुसार करना चाहिए। जितना हो सके उतना संयम यानी ब्रह्मचर्य का पालन, फलों का भक्षण, शुद्धता, पवित्रता, भगवान की आराधना, एकासना, देवर दर्शन, तीर्थ यात्रा आदि अवश्य करें। अब बात करते हैं इस माह में अधिक मास के 33 देवताओं की पूजा का महत्व। वो 33 देवता कौन से हैं? विष्णु, भगवान विष्णु, जिष्णु, महाविष्णु, हरि, कृष्ण, भदो, जक्ष, केशव, माधव, राम, अच्युत, पुरुषोत्तम, गोविंद, वामन, शीर्षस, श्रीकांत, नारायण, मधुरिपु, अनिरुद्ध, त्रिविक्रम, वासुदेव, यज्ञ, योगी, अनंत, विश्वाभूषण, शेषशायन, सकर्षण, प्रद्युम्न, दैत्ययारी, श्वेतमुख, जनार्दन, धरावास, दामोदर, मगाधर्न एवं श्रीपति जी की पूजा करने से बड़ा लाभ प्राप्त होता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री नरसिंह भगवान ने इस माह को अपना नाम देकर कहा है कि अब मैं इस माह का स्वामी हो गया हूँ और इसके नाम से सारा जगत पवित्र होगा। इस महीने में जो मुझे प्रसन्न करेगा वह कभी गरीब नहीं होगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। इसलिए इस मास के दौरान जप, तप, दान से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं पुरुषोत्तम मास की कथा के बारे में। कहते हैं कि दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने अमर होने के लिए तप किया। हिरण्यकश्यप का नाम सबने सुना होगा। तप किया, ब्रह्मा जी प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा तो वह कहता है कि आपके बनाए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो, न मनुष्य से, न पशु से, न दैत्य से, न देवताओं से, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में, न रात में, न आपके बनाए 12 माह में, न अस्त्र से मरूं और न शस्त्र से, न पृथ्वी पर, न आकाश में, युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके। आपके बनाए हुए समस्त प्राणियों का मैं एक क्षत्र सम्राट हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। फिर जब हिरण्यकश्यप के अत्याचार बढ़ गए और उसने कहा कि विष्णु का कोई भक्त धरती पर नहीं रहना चाहिए, तब श्री हरि की माया से उसका पुत्र प्रहलाद ही भक्त हुआ और उसकी जान बचाने के लिए प्रभु ने सबसे पहले 12 माह को 13 माह में बदलकर अधिक मास बनाया। इसके बाद उन्होंने नरसिंह अवतार लेकर शाम के समय देहरी पर अपने नाखूनों से उसका वध किया। इसके बाद चूंकि हर चंद्रमास के हर मास के लिए एक देवता निर्धारित है, परंतु इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई भी देवता तैयार नहीं हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे ही इस मास का भार अपने ऊपर ले और इसे भी पवित्र बनाए। तब भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह यह मलमास के साथ पुरुषोत्तम भी कहा जाने लगा।
ऐसी भी मान्यता है कि स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को मलमास कहा जाता है। उस कहने से अधिक मास को मलमास कहने से उसकी बड़ी निंदा होने लगी। इस बात से दुखी होकर मलमास श्री हरि विष्णु के पास गया और उनको अपनी व्यथा कथा सुनाई। तब श्री हरि विष्णु उसे लेकर गोलोक पहुँचे। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की व्यथा जानकर उसे वरदान दिया, अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम में समाविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मलमास के बजाय पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। इसलिए प्रति तीसरे वर्ष में तुम्हारे आगमन पर जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ कुछ अच्छे कार्य करेगा उसे कई गुना फल प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने अनुपयोगी को हो चुके अधिक मास को धर्म और कर्म के लिए उपयोगी बना दिया। अतः इस दुर्लभ पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजन, अनुष्ठान एवं दान करने वाले को कई गुना फल की प्राप्ति होती है। तो यह थी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और ज़रूर करें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्ण।